बिहार के मुंगेर इलाके में आरजेडी महासचिव के साथ हुए बड़े कांड के पीछे की बड़ी वजह सामने आई है। इस पूरे मामले में अब ये साफ हो गया है कि आखिर क्या वजह थी कि मुंगेर में तड़के तड़के ही मॉर्निंग वॉक कर रहे आरजेडी महासचिव को बदमाशों ने गोली मार दी। जिस वक्त ये मामला सामने आया, पूरे मुंगेर इलाके में हड़कंप मच गया। मुंगेर से लेकर बिहार के पटना इलाके तक लगातार पुलिस अधिकारियों से लेकर नेताओं के फोन तुरंत बजने लगे। सभी के जहन में ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर क्या वजह थी कि आरजेडी के महासचिव को बदमाशों ने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के दौरान गोली मार दी। कोई आपसी रंजिश तो कोई कुछ और एंगल से इस पूरे मामले को जोड़ रहा था। चूंकि मामला राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। लेकिन पहले इस मामले में चशमदीद सामने आया, जिसने इस पूरे मामले की एक एक सच्चाई कैमरे के सामने बयां कर दी। फिर इस मामले में आरजेडी महासचिव के पिता सामने आए, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की आखिर वजह क्या है। इसके बाद पुलिस उसी एंगल के तहत इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले की आखिर बड़ी वजह क्या है। दरअसल इस पूरे मामले की वजह गांव के ही रहने वाले दो शख्स हैं, जिनका एक मामले को लेकर आपसी रंजिश चल रहा था और उस मामले में वो पुलिस केस में भी संलिप्त हैं और इसी एफआईआर के बदले वो आरजेडी नेता पंकज यादव की मदद चाहते थे। लेकिन पंकज यादव ने कहा कि चूंकि मामला गांव से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो ना तो किसी एक पक्ष का ना ही दूसरे पक्ष का इस मामले में कोई मदद करेंगे, क्योंकि वो एक सामाजिक आदमी है और इस मामले में कानून के तहत जो भी काम होगा वो किया जाएगा। चूंकि आपको बता दें कि आरजेडी नेता पंकज यादव के पिता भी एक वरिष्ठ वकील हैं और इसके तहत वो उनसे पैरवी और मदद की गुहार कर रहा था। लेकिन पंकज यादव ने इस पूरे मामले पर मना कर दिया, जिसकी वजह से ही बदमाशों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, चशमदीद ने क्या कुछ कहा और पंकज यादव के पिता ने क्या कुछ कैमरे के सामने बयान दिया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या कि जहाँ मैं मंच के पास है वहीं पर मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उसी समय मिट्ठू मोटरसाइकिल से अपाची से क्रॉस किया मेरे साइड से। हम लोग सब वहीं पर बैठे हुए थे। पंकज पश्चिम की ओर वहाँ पर घूम रहा था, तो पहला फायरिंग हुआ तो सब लोग देखने लगा, तो पंकज ने इधर से इधर घूमने लगा। दूसरा फायरिंग किया, अगर सीधे तरह से अगर उसको चलता तो उसको गोली लग जाता, तब भी उसको एक दो गोली उसको लगा। तब तक मैं दौड़ा, जब दौड़ने के उपरांत वो भाग गया, फायरिंग करते हुए भाग गया। कितने लोग थे? वो लोग दो था और वो आसपास में और कुछ था। हम लोग तो उसको पंकज को बचाने के थे, तो हम लोग दौड़े, मगर वो लोग दो गो, एक मिट्टू था, एक नमन नाम का लड़का है, दोनों नफरिए कराने वाला है, उसको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। कोई विवाद नहीं। जो मॉर्निंग वॉक आज से 10 बरस 15 बरस से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तब तक में दौड़े, तब तक में वो भाग गया। वो लोग बाइक से था, अपाची बाइक था। दो आदमी था। ये बताइए कि मिट्टू तो अपराधिक? हाँ, आपराधिक तत्व है। वो पीना, खाना, शराब लूटना, मिट्टी करना आपराधिक तत्व है। कुछ बंधक भी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको 4-5 राउंड चलाया है। ये घटना ये जहाँ जो हवाई जहाज पे जो पताका जो उड़ता है ना, जो वही आसपास में हम लोग मंच में तब तक दौड़े, क्योंकि वो हमारे अपराधी जो था, हमारे जहाँ मंच पे एक्सरसाइज कर रहा था, वो वहाँ से गुजरा। हवाई अड्डा परिसर के अंदर में हुआ। आपका क्या नाम है? हमारा राणा प्रताप सिंह नाम हुआ। हाँ, वो वहीं पर थे, वॉकिंग कर रहे थे। आपके सामने? हाँ, मेरे सामने घटना हुआ। वहीं इस मामले पर पंकज यादव के पिता ने भी कैमरे के सामने आकर बयान दिया है कि इस मामले में उनके बेटे की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि दोनों ही शख्स गांव के रहने वाले हैं, जो लोग मदद मांग रहे थे और मदद ना करने के बदले उनको ये कीमत चुकानी पड़ी है। आइए पंकज यादव के पिता ने क्या कुछ कैमरे पे कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। दुश्मनी नहीं, हमने आज तक किसी गांव समाज से, गांव का ही एक लड़का है, वह केस में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। इसको कई बार बोला कि आप हमको मदद की, इसने कहा कि नहीं, हम गांव समाज के केस में मदद नहीं करते किसी को, न पक्ष न विपक्ष में, क्योंकि दोनों पक्ष गांव का ही था। तो यही उसका गिरभांस होगा लगता है, और ऐसे रोज़ प्रणाम पाती सलाम करता था।
ये तो आरटीसी यूनियन की नेता भी हैं। हाँ चुनाव, हाँ प्रदेश महासचिव है, आरजेडी का प्रदेश महासचिव भी है, हाँ एडवोकेट भी है। आज सुबह घूमने के लिए प्रत्येक दिन की तरह जाता है हवाई अड्डा में। हवाई अड्डा में वो एक मोटरसाइकिल में 2 सवार और 4-5 आदमी वाच कर रहा था। पश्चिम दिलवारा के साइड में पश्चिम तरफ जब गया न तो वहीं पर इस पर गोली चलाया, 3 गोली, हल्का लगा गोली। अभी तो वही पेशेंटे बता सकता है, हम तो देखेंगे। और उसके बाद ही भागते रहा, हल्ला किया, लोग दौड़ा तो वो भागा पश्चिम। तो मिट्टू ही चलाया? हाँ उसमें मिट्टू गोली चलाया था। एक और गाँव का लड़का है, एक रमन या कोई है, और 4-5 अज्ञात आदमी था। अज्ञात नहीं था तो उसको तो हम देखे नहीं, लेकिन वो वाच कर रहा था। तो क्या आरटीसी यूनियन का भी विवाद हो सकता है? नहीं, कोई आरटीसी में तो कुछ है नहीं, केवल कोई विवाद नहीं। किसी तरह विवाद अगर है तो एक ही कि वो केस में फंसा हुआ रहता है। इसको कहा कि मदद करने के लिए, इसने कहा कि हम गांव समाज के केस में कोई मदद नहीं। अब कोई दुश्मनी है, रोज़ राम सलाम होता है, रोज़ बातचीत होती है। अच्छा, ये मिट्टू जो है अपराधी प्रवृत्ति क्या है? एकदम आप उस पर कई गो मुकदमा है, कई गो मुकदमा भी एक केस में वांटेड है। उसी में कह रहा था वो कई केस में अपराधी चरित्र का है कई। जी हम तो सुबह जो है ना, सुबह मतलब सोए हुए थे, उठने वाले थे, उसका एकाएक फ़ोन आया इनके परिजन के द्वारा कि ऐसे घटना घट गई, पंकज को गोली मार दिया। उसके बाद तब फिर जो है ना हम गाड़ी निकाले, अपना गाड़ी निकालने के बाद यहाँ आए, जब हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती था तो फिर जाके देखे तो इलाज चल रहा था उसका। तो फिर तमाम कार्यकर्ता धीरे सब पहुँच गया, और दल के मतलब प्रधान महासचिव हैं या युवा नेता राजा जी हैं या नवीन यादव हैं या अरविंद यादव, सब लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखते हैं कि इस ढंग का घटना घटा है, इसका हम लोग आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। मतलब तो क्या ग्रामीण विवाद के कारण को गोली मारा या क्या? हम देखिए तो अभी सामने आ रही है, लेकिन हम लोग को तो उस गांव के बारे में तो पता है नहीं कि हाँ उसके साथ में किसके साथ में क्या ताल्लुकात है, क्या मामला है न है। हम लोग को पता चला कि गोली लगा, उसको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो देखते कि ये स्थिति है। क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार मुंगेर में क्या लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ गया है, समझिए लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग इस मांग करते हैं कि कम से कम कानून व्यवस्था जो है बिहार में होना चाहिए। ये ध्वस्त हो गया है, इस पर जो है सरकार को पूरा कड़ाई से सख्ती आना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहे, लोग कहीं भी जा सके, आ सके, फ्री हो सके। पंकज यादव किस पद पे हैं बताइए? पंकज यादव हमारे पार्टी में प्रदेश महासचिव पद पर है। क्या कितना गोली लगा है? एक गोली तो लगा है, लेकिन और बोला गया कि उसके ऊपर 3 गोली चलाया है, तो 2 गोली लगता हवा में चला गया या भागा होगा। तो उसमें गोली निकल गई है। अब गोली निकल गोली कहाँ पे लगी है? सीना में। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। अब चूंकि यह मामला आरजेडी नेता से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि पुलिस अब उस अपराधी को तुरंत पकड़े और सलाखों के पीछे भेजे। वहीं लगातार नेता पर इस तरीके का जो कांड हो गया है, इससे पुलिस की व्यवस्था पर भी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के मंसूबे इतने कैसे बढ़ गए कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जिस अपराधी पर पहले ही पुलिस के मुकदमे दर्ज हो, एफआईआर हो, वो अपराधी खुले में इस तरीके से घूमकर एक बड़े कांड को अंजाम दे जाता है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। लगातार न सिर्फ मुंगेर बल्कि पटना के भी तमाम सियासी नेता इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और पुलिस के दामन पर भी कई दाग लग रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है, जल्दी बयान के आधार पर तमाम आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूंकि दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लिहाजा जल्द ही पुलिस उन्हें दर दबोचेगी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि दरअसल ये मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।